अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों की बात है, कोई साधु फिरता फिराता एक बड़े शहर में आ निकला और एक बरगद के दरख्त के नीचे डेरा डाल दिया। इत्तफाक से ये दरख्त राजा के महल के दरवाजे के सामने था। आलती पालती मारकर, आसन लगाकर, आंखें बंद किए साधु खुदा की याद में मसरूफ हो गया। हिलना न जुलना, खाना न पीना, देखना न बात करना। उसी हालत में कई दिन गुजर गए। राजा की राजधानी में अक्सर साधु भीख मांगने आते थे। वह भूत मले, बाल बढ़ाए, नंग धड़ंग, सिर्फ कमर में छोटी सी लंगोटी, और अगर कपड़े पहने होते तो इतने फटे पुराने, और ऐसा लगता था कि तेज हवा से इनके जिस्म पर लिपटे चिथड़े उड़ जाएंगे। इनके कपड़ों का रंग गेरुआ होता था, लेकिन हमारी कहानी का साधु साफ सुथरा और सादा तबीयत का था। वो गहरे नीले रंग के खद्दर के लिबास पहनता था। उसकी दाढ़ी और सर के बाल घुंघरियाले और स्याह थे, और बाल ऐसे संवरे होते थे जैसे साधु हर रोज कंघी करता है। इस साधु के आने की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। जो भी इस साधु के बारे में सुनता उसकी ज़ियारत करने जरूर आता। बरगद के दरख्त के नीचे लोगों का अच्छा खासा मेला रहने लगा। लोग इस इंतजार में रहते थे कि कब साधु आँख खोले और कब वो उसे दुआ के लिए दरख्वास्त करें। होते होते साधु की शोहरत राजा के कानों तक भी पहुंची। वो बड़ी अकीदत के साथ साधु से मिलने के लिए आया और कहा कि मैं आपके यहाँ आने पर ना सिर्फ खुश हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दम कदम से मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मुझे हर नेमत मुयस्सर है, मगर मेरा कोई बेटा नहीं है। सिर्फ एक बेटी है जिसकी उम्र 18 साल है। राजकुमारी बेहद हसीन थी। रवाज के मुताबिक उसकी मंगनी बचपन ही में हो गई थी। उसका मंगेतर पड़ोस की एक रियासत का राजकुमार था। 1-2 बरस के अंदर इन दोनों की शादी होने वाली थी। शादी होने तक राजकुमारी के बाहर आने जाने पर पाबंदी थी। बस वो राजमहल के जनान खाने में रहती थी। अगर सैर करने को जी चाहता तो पहरेदारों के साथ जाती थी। इतनी हसीन बेटी का बाप होते हुए भी राजा खुश न था। उसको एक ही लगन थी कि अगर बेटा होता तो उसकी मौत के बाद वो मुल्क का राजा बनकर राज करता। साधु की शोहरत सुनकर राजकुमार के दिल में ख्याल आया कि अगर ये अल्लाह वाला फ़कीर उसके लिए दुआ करे तो शायद खुदा उसके मन की मुराद पूरी कर दे। इस ख्याल से राजा ने साधु के लिए महल के अंदर एक मंदिर बना दिया। मंदिर जाने का रास्ता दरख्तों के झुंड में से होकर गुजरता था। उसके चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी बना दी गई थी। जब ये शानदार मंदिर तैयार हो गया तो राजा ने साधु से दरख्वास्त की, महाराज मंदिर में तशरीफ ले चलें, क्योंकि ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं। साधु ने राजा की दरख्वास्त कबूल कर ली और चेलों को लेकर मंदिर में चला गया। साधु की खबर जनान खाने में पहुंची तो खूबसूरत और नौजवान राजकुमारी के दिल में साधु को देखने का शौक पैदा हुआ। असल में वो अपने मंगेतर राजकुमार के बारे में साधु से कुछ बातें मालूम करना चाहती थी। एक रात राजकुमारी ने अपनी आया को साथ लिया और झाड़ियों की ओट में छुपती छुपाती मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर में साधु मौजूद था। वो राजकुमारी को देखकर हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की इसने कभी ख्वाब में भी ना देखी थी। इसने राजकुमारी से कहा कि वो उसके साथ शादी कर ले। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत सदमा हुआ। इसने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढांप लिया और वहां से भाग निकली। साधु को राजकुमारी से ये उम्मीद न थी। उसे बहुत गुस्सा आया। इसने खंजर निकाला और जोर से घुमाकर भागती हुई राजकुमारी के पीछे फेंका। खंजर राजकुमारी के पैर में लगा। राजकुमारी ने खंजर खींचकर परे फेंक दिया और दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर इसने जख्म धोया और मरहम पट्टी की। आया दबे पांव कमरे में आई तो देखा कि राजकुमारी सोई हुई है। दिन चढ़े राजा साधु के पास आया तो देखा उसका पीर न उससे बातचीत करता है, न उसकी तरफ आंख उठाकर देखता है। राजा ने अपने जूते मंदिर के बाहर उतारे और चंद कदम अंदर गया, मगर साधु पत्थर का बुत बना बैठा रहा। राजा ने आजिज़ी से पूछा, क्या बात है महाराज, मुझसे क्या गुनाह हुआ जो आप यूं खफा हैं? साधु ने राजा की किसी बात का जवाब ना दिया और इसी तरह बैठा रहा। राजा ने फिर कहा, कल ही का वाक़या है, हम कितनी देर बातें करते रहे। मैं आपके इल्म के दरिया में अपनी प्यास बुझाता रहा, क्या आज आप एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे? साधु ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं कहना, इसलिए कि तुम सुन नहीं सकोगे। राजा ने बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज आप जानते हैं कि आपके मुबारक होठों से निकली हुई हर बात मेरे कानों में रस घोलती है। साधु चुप रहा। कुछ देर राजा की तरफ देखता रहा, फिर बोला,
बेहतर यही है कि कल रात मैं जिस राज से वाकिफ हुआ हूँ उससे तुम ना वाकिफ रहो। ये सुनकर राजा का रंग पीला पड़ गया। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, आपकी बातों से तो मालूम होता है कि मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो, साधु ने जवाब दिया। राजा ने पूछा, कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि ये मुसीबत टल जाए? तब साधु ने रुक रुक कर कहा, बेटा, इस शहर में एक बदरू रहती है। अगर तुमने उसे यहाँ से ना निकाला तो ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी रियासत तबाह व बर्बाद हो जाएगी। राजा ने पूछा, महाराज, आपको किस तरह पता चला कि वो बदरू यहाँ रहती है? आप तो दुनिया से बेखबर इबादत में मशगूल रहते हैं। ये बदरू आप पर किस तरह जाहिर हुई? साधु ने दोनों हाथ उठाए और कहना शुरू किया, कल रात जब मैं इबादत में मशगूल था और मुझे इर्द गिर्द की कुछ खबर न थी, ये बदरू मेरे पास आई। खौफ के मारे राजा की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, महाराज, ये बदरू किस शक्ल में आपके सामने आई थी? आमतौर पर ऐसी बदरूहें निहायत ही डरावनी शक्ल में आदमी के सामने आती हैं, लेकिन ये जानकर तुम हैरान होगे कि ये बदरू अजीबो गरीब तरीके से मेरे सामने आई थी। जब मैं खुदा की इबादत में मगन था, मुझे दूर से एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। जब मैंने नजरें उठाकर देखा तो मंदिर के दरवाजे में एक निहायत हसीन, मासूम और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं उसे देखते का देखता रह गया। अचानक उसका फरिश्तों जैसा नूरानी चेहरा बदलने लगा। अब मेरे सामने एक निहायत बदसूरत दरिंदा खड़ा था। मैं साधु ना होता तो वो बदरू मुझे निगल जाती। खौफ से राजा पर कपकपी तारी हो गई। इसने डरी हुई आवाज में साधु से पूछा, महाराज, इतना बता दीजिए कि इस बदरू को किस तरह पहचाना जा सकता है जो हसीन लड़की के रूप में जाहिर होती है? साधु ने गौर से राजा की तरफ देखा। वो इस वक्त एक आम, कमजोर और डरपोक इंसान नजर आ रहा था। राजा के चेहरे की तासुरात देखकर साधु कहने लगा, उस बदरू की एक टांग जख्मी है, यही उसकी निशानी है। जब उसको तलाश कर लो तो मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब क्या करना चाहिए। राजा ये सुनते ही महल में गया और फरमान जारी किया कि रियासत की हर लड़की उसको अपने पैर दिखाए। तमाम लड़कियों ने हुक्म की तामील की, मगर किसी लड़की के पैर में जख्म नहीं था। आखिर राजकुमारी की भी बारी आ गई। वो अपने पैर के जख्म को कैसे छुपा सकती थी? और इस तरह राज खुल गया। राजा गम और गुस्से से पागल हो गया। भागा भागा साधु के पास पहुंचा और ये बुरी खबर साधु को सुनाई। साधु तो पहले ही तैयार बैठा था। फौरन बोला, तुमने इस लड़की की 18 बरस तक परवरिश की, अफसोस तुम्हारे साथ धोखा हुआ। तुम्हारी असली बेटी पैदा होते ही चुरा ली गई और उसकी जगह एक बदरू को इंसानी शक्ल में रानी की गोद में डाल दिया गया था। अब तुम जो चाहो करो, मैंने असलियत से पर्दा उठा दिया है। लेकिन इतना याद रहे कि अगर तुमने इस भूतनी को यूं ही छोड़े रखा तो एक ना एक दिन ये तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को तबाह करके रख देगी। राजा साधु की हर बात इस तरह मानता था जैसे उसका कहा खुदा का हुक्म हो। उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं महाराज? तो साधु कहने लगा, तुम्हें इस भूतनी को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करना चाहिए। तुम मेरे पास 2 बढ़ई भेज दो। राजा ने फौरन हुक्म की तामील की और 2 बढ़ई साधु के पास भेज दिए। साधु ने बढ़ियों को इतना बड़ा संदूक बनाने का हुक्म दिया जिसमें एक आदमी लेट सके और उसमें कहीं से पानी या हवा का गुजर न हो। बढ़ई कोई ऐसे वैसे बढ़ई तो थे नहीं, शाही बढ़ई थे। उन्होंने ऐसा अच्छा संदूक तैयार किया जिसे देखकर साधु खुश हो गया। अब साधु के हुक्म के मुताबिक राजा राजकुमारी को मंदिर में लाया। डरी सहमी राजकुमारी उस वक्त और ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजा और साधु ने मिलकर उसको संदूक में बंद कर दिया। फिर संदूक का ढक्कन बंद करके उसमें लोहे की बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी। उसके बाद संदूक को नदी में बहा दिया। गमज़दा और थका हारा राजा तो महल में वापस चला गया और साधु ने अपने 2 चेलों को बुलाया और उनसे कहा, आज नदी में एक संदूक तैरता हुआ आएगा, उसमें खजाना भरा है। नदी के किनारे किनारे चलकर उस संदूक को तलाश करो, चाहे चलते चलते साथ वाली रास्ते में क्यों ना पहुंच जाओ। तुम्हें हर कीमत पर ये संदूक मेरे पास लाना है। मैं मंदिर में इंतजार करूंगा। चेले सारा दिन नदी के किनारे घूमते रहे मगर संदूक नजर न आया। चेले थक हार कर बैठ गए। सारा दिन नदी के किनारे चलते चलते उनको जोर की भूख भी लगने लगी। उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि पेट भरकर खाना खाया। फिर आराम करने जो लेटे तो ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे। लकड़ी का संदूक नदी में तैरता फिरता रहा मगर साधु के चेले खराटे लेकर सोते रहे। इस तरह रात बीत गई और दिन निकल आया। इत्तेफाक से नदी के किनारे जंगल में
पड़ोसी रियासत का राजकुमार शिकार खेलने आया हुआ था। ये नदी असल में उसके बाप की रियासत और राजकुमारी के बाप के रियासत के दरमियान सरहद थी। राजकुमार एक सफेद हिरन का पीछा करता नदी के किनारे आ पहुंचा। उसके एक साथी ने चिल्लाकर कहा, देखिए हुजूर, हिरन तो नदी के बीच में नजर आ रहा है। राजकुमार ने देखा कि कोई चीज नदी के लहरों पर डोल रही है, लेकिन ये सफेद हिरन नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा संदूक था। बहुत से शिकारी नदी में कूद पड़े और आन की आन में संदूक खींचकर किनारे पर ले आए। फिर अपने खंजरों से संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी। देखने वाले देखते रह गए। ताजा हवा के लगते ही राजकुमारी को होश आ गया। जब वो बातचीत करने के काबिल हुई तो राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो और किसने तुम्हें संदूक में बंद करके दरिया में डाला है? राजकुमारी ने अपने आप बीती नौजवान राजकुमार को कह सुनाई। राजकुमारी ने बताया कि इसका बाप इन दिनों एक बदमाश साधु के झांसे में आया हुआ है और उसको बहुत पहुंचा हुआ समझता है। उसी ने इस साधु के कहने पर मुझे संदूक में डाला और नदी में बहा दिया। राजकुमारी ने राजकुमार को यह बिल्कुल नहीं बताया कि एक रात वो चोरी चोरी साधु को देखने के लिए मंदिर में गई थी। राजकुमार ने खूबसूरत राजकुमारी को गौर से देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है आप मेरी ही मंगेतर हैं। ये सुनकर राजकुमारी ने अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया और बोली, अगर उस खबीर साधु को पता चल गया कि मैं संदूक में से जिंदा बच निकली हूँ तो वो मुझे जान से मारकर ही दम लेगा। ये कहकर राजकुमारी ने अपने मंगेतर राजकुमार को असल किस्सा भी सुना दिया कि किस तरह वो रात को छुप छुपा कर साधु को देखने गई थी और किस तरह साधु उस पर फिदा हुआ, शादी की पेशकश की और इनकार पर किस तरह साधु ने खंजर मारकर उसे जख्मी कर दिया। राजकुमार अपनी मंगेतर राजकुमारी को लेकर अपनी राजधानी में आ गया और वजीर आजम को बुलाकर कहा, दरिया के किनारे लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक पड़ा है। उस संदूक में इस पागल बंदर को बंद कर दिया जाए जिसको हमने जंजीरों से बांध रखा है। उसके बाद उसे साधु के मंदिर के करीब नदी में डलवा दिया जाए। वजीर 2-4 नौकरों और बंदर को लेकर फौरन नदी किनारे पर पहुंचा। इसने बंदर को संदूक में डाला, ढकना बंद किया, खूब कीलें ठोकी और फिर नदी में उसी जगह बहा दिया जहां साधु के चेले संदूक के आने की राह देख रहे थे। अचानक दूसरे किनारे से संदूक को आते हुए देखा तो साधु के चेले खुशी से उछल पड़े। फौरन बड़े बड़े बांस पानी में डाले और संदूक को खींचकर किनारे पर ले आए। फिर वो उसे उठाकर साधु के मंदिर में ले गए जहां साधु इनका इंतजार कर रहा था। चेलों ने संदूक साधु के हवाले किया और बड़ी शौक से उसके खुलने का इंतजार करने लगे, लेकिन साधु ने उनसे कहा, तुम लोग बाहर जाओ, मैं इसे तन्हाई में खोलूंगा और हाँ, अगर मैं चीखूं या रोने धोने की आवाजें सुनाई दें तो बिल्कुल परवाह न करना। अब जाओ, मंदिर से निकल जाओ। चेले मंदिर से बाहर चले गए और दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया, लेकिन हैरानी के आलम में वो मंदिर के दरवाजे पर कान लगाकर बैठ गए। अचानक मंदिर के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगीं, लेकिन चेलों ने अंदर जाने की जुर्रत न की क्योंकि उनके गुरु ने उनको ताकीद की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अंदर न आए। अचानक एक होलनाक चीख सुनाई दी और फिर एकदम खामोशी छा गई। ये खामोशी चीख से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। चेले कुछ देर इंतजार करते रहे, फिर हौसला करके मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। जो ही दरवाजा खुला, एक मोटा ताजा बंदर चीखता गुराता बाहर की तरफ निकला और महल की दीवार फांदता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। अब जो चेलों ने मंदिर के अंदर झांक कर देखा, तौबा तौबा, खुदा की पनाह, वो दोनों उल्टे कदमों चीखते चिल्लाते महल के दरवाजे की तरफ दौड़े। राजा के सिपाही मंदिर में गए तो क्या देखा कि साधु खून में लथपथ मरा पड़ा है। साधु की मौत की खबर राजकुमारी और उसके मंगेतर राजकुमार को भी मालूम हो गई तो वो बहुत खुश हुए और उसी वक्त थोड़ी सी फौज लेकर राजकुमारी के मुल्क रवाना हो गए। और वहां पहुंचकर राजकुमारी के बाप को असल किस्सा मालूम हुआ तो वो अपनी नादानी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। राजकुमारी को सीने से लगाया, प्यार किया और राजपाट राजकुमारी के शौहर के हवाले करके खुद खुदा की इबादत करने लगा। प्यारे दोस्तों, सदियों पहले अयोध्या के करीब जंगल में एक साधु और उसकी बीवी रहते थे। बेचारे दोनों मियाँ बीवी अंधे थे। अगर उनका खिदमत गुजार और प्यार करने वाला बेटा ना होता तो वो भूखे प्यासे मर जाते। उनके इस बेटे का नाम था सिंधु। सिंधु माँ बाप की खिदमत इतनी अच्छी तरीके से करता था जैसे वे उनका बेटा ना हो, माँ हो। उसने उनके लिए घास फूस की एक झोपड़ी बनाई हुई थी ताकि वो धूप से बचे रहें।
वो हर सुबह नदी से ताज़ा पानी लेकर आता, फिर खाने के लिए जंगल से फल वगैरह लेने चला जाता। झोंपड़ी से पुरानी घास पत्ते और टहनियां निकालकर नई टहनियां लगा देता, ताकि वो साफ सुथरी नजर आए और मजबूत भी रहे। दोनों वक्त अपने हाथों से खाना तैयार करके माँ बाप को खिलाता। वो सारा दिन काम करता और खुश रहता। माँ बाप की छोटी सी छोटी जरूरत को भाग भाग कर शौक से पूरा करता। उनकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। माँ बाप को अपने अंधेपन का ख्याल आता, मगर मायूसी या दुखी होने की कोई बात न थी। सिंधु उनकी आंखों का नूर और दिल का सरूर था। जंगल में कोई और घर तो था नहीं और ना ही करीब कोई बस्ती थी, इसलिए सिंधु का कोई दोस्त न था। उसके दोस्त जंगल के जानवर थे। वो सिंधु से बहुत मायूस थे। सिंधु नदी से पानी भरने आता तो वो जानवर भी पानी पीने आ जाते। परिंदे उड़ते उड़ते उसके कंधों पर आ बैठते। हिरन और खरगोश तो जंगल में उसके साथ साथ फिरते थे। वो जंगल के हर बासी की आवाज पहचानता था और उसे हर परिंदे की चहचहाहट का पता था। सिंधु जंगल में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। इसने शहर देखा था ना गांव। वो सिर्फ इतना जानता था कि मुल्क पर एक बहुत बड़ा राजा हुकूमत करता है। राजा को अपने दरबारियों के साथ जंगल में शिकार खेलते अक्सर सिंधु ने आते जाते देखा था। राजा और उसके शिकारी साथी तीर कमान लिए जंगल में आते तो सिंधु को जरा भी अच्छे ना लगते। वो उदास हो जाता, क्योंकि राजा जब भी शिकार करने आता सिंधु के कई दोस्त पंछी घायल हो जाते और जंगली जानवर बुरी तरह जख्मी होकर तड़पते। भोले भाले लड़के की समझ में ये बात नहीं आती थी कि इंसान मासूम हिरनों, खरगोशों और रंगीन परों वाले परिंदों को क्यों मारते हैं। राजा तो शिकार करके वापस चला जाता था तो सिंधु कई दिन तक गमगीन रहता। वो जिस रास्ते या पगडंडी से गुजरता वहाँ कोई ना कोई जख्मी जानवर दर्द से तड़प रहा होता। किसी परिंदे का बाजू टूटा हुआ देखता तो किसी परिंदे की टूटी हुई टांग नजर आती। कोई नन्ही चिड़िया लंबी घास पर छुपी उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही होती। सिंधु से बेचारी चिड़ियों का दुख देखा ना जाता। वो जख्मी चिड़ियों को उठाकर घर ले आता और उनके जख्म धोकर मरहम पट्टी करता। जब चिड़िया के जख्म भर जाते और वो फिर से उड़ने के काबिल हो जाती तो वो उसे हवा में उछाल देता और चिड़िया सिंधु का शुक्रिया अदा करती हुई फुर से उड़ जाती। सिंधु के दिल को उस वक्त कुछ तसल्ली होती। वो सोचता कि इसने अपने एक जंगली दोस्त की कुछ तो खिदमत की। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। सिंधु को ये जिंदगी बड़ी प्यारी लगती थी। काफी दिनों से राजा जंगल में शिकार के लिए नहीं आया था। जंगली जानवर और परिंदे काफी निडर हो गए थे। वो बिला खौफ सिंधु के साथ उसकी झोपड़ी तक आ जाते। परिंदे सिंधु के हाथ से दाना दुनका चुनते और चौपाए घास पत्ते खाते। एक सुहानी सुबह जब धूप निकली हुई थी, ठंडी हवा के मस्त झोंकों से हर शय झूम रही थी। सिंधु को कहीं दूर से सिंह की आवाज सुनाई दी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच रहा था कि वो अपने बेजुबान दोस्तों को कैसे होशियार करे, किस तरह उन्हें जाकर राजा के तीरों और शिकारी कुत्तों से बचाए। राजा और उसके साथी तीर कमान हाथों में थामे हुए जंगल की जानिब बढ़ते चले आ रहे थे। अब क्या होगा? सिंधु का दिल खौफ से कांपने लगा। सिंधु के बाप को भी सिंह की आवाज सुनाई दी थी। वो बोला, बेटा राजा इधर ही आ रहा है। सिंधु ने जवाब दिया, मैं नन्हे मुन्ने हैवानों और भोली भाली चिड़ियों के बारे में सोच रहा हूँ कि उनका क्या बनेगा। मेरे बच्चे, बाप ने ठंडी सांस भरकर कहा, ये जंगल और इसकी हर शय राजा की है। वो जिसको चाहे मार दे और जिसको चाहे छोड़ दे। अगर राजा शेर, चीते या किसी दरिंदे का शिकार खेलने आए तो मुझे दुख नहीं होगा। सिंधु ने अपने बाप से कहा। लेकिन मासूम जानवर तो किसी को कुछ नहीं कहते। पिछली बार जब राजा शिकार के लिए आया था और इसने एक नाजुक सी हिरन को जख्मी कर दिया था, मैं उसे अपने हाथों से घास खिलाया करता था और उसके बच्चों को गोद में उठाकर प्यार करता था। वो खुश होती थी। जब राजा के कुत्तों ने उसका पीछा किया तो वो दौड़ती हुई मेरे पास आकर छुप गई थी। वो मेरी तरफ सहमी हुई सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो सिंधु। लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सका। वो एक पल के लिए मेरे पास रुकी और फिर भाग खड़ी हुई। शिकारी कुत्ते उसके पीछे थे। थोड़ी देर बाद राजा के आदमी और कुत्ते झाड़ियों को रोनते हुए आ पहुंचे। मैं चुप सादे दरख्तों के झुंड में छुपा रहा। मुझ पर किसी की नजर न पड़ी। जब दिन ढला और मैं चश्मे से पानी लेने गया तो मैंने देखा कि पगडंडी पर खून की लंबी धार दूर तक चली गई है और एक जगह वो मासूम हिरनी खून में नहाई पड़ी है। वो बेचारी मरने के करीब थी। मेरा दिल गम से फटने लगा। मैं दौड़ा दौड़ा उसके लिए चश्मे से पानी लाया
और चुल्लुओं से उसके मुंह में पानी डाला। ये कहकर सिंधु की आंखों में आंसू आ गए। मारे दुख के उसके मुंह से लफ्ज ना निकलते थे। उसकी दोस्त हिरनी मर चुकी थी और वो उसको याद करके आंसू बहाने लगा। बाप ने कहा, बेटा तुम खुदा की बनाई हुई हर चीज से मोहब्बत करते हो और ये अच्छी बात है। तुम्हारी परवरिश जंगल में हुई है और तुम जानवरों के दोस्त हो, लेकिन राजा की परवरिश और तरह से हुई है। सैर और शिकार को वो अपना हक समझता है। उसकी राय भी उसे ऐसा ही देखना पसंद करती है। अगर वो इस तरह घुड़सवारी, सैर और शिकार ना करे तो लोग उसे अच्छा नहीं समझेंगे। सिंधु बोला, अगर राजा सिर्फ दिल बहलाने के लिए मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार देता है तो मैं खुश हूँ कि मैं राजा नहीं हूँ। इस तरह फैसले नहीं करते बेटा। बाप सिंधु को समझाने लगा, जिंदगी गुजारने के कई तरीके हैं। राजा बहुत बड़ा आदमी है, उसकी राय उससे मोहब्बत करती है। वो पुराने रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। किसी जमाने में मैं भी राजधानी में रहता था। वहाँ मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया बेशुमार और रंगारंग लोगों से मिलकर बनी है। मैं तो किसी भी शहर का रुख नहीं करूँगा। सिंधु ने नफरत से जवाब दिया, मैं जिंदगी भर जंगल में ही रहूंगा। घास फूस की झोपड़ी से ज्यादा पुरसुकून और प्यारी जगह दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। बस राजा कहीं और जाकर शिकार खेला करे, मेरी यही दुआ है और यही मेरी ख्वाहिश है। उस रोज सिंधु तमाम दिन झोपड़ी से बाहर न निकला। वो अपने मासूम दोस्तों को जख्मी और खून में तड़पते हुए नहीं देख सकता था। जंगल दिल हिला देने वाली चीखों से गूंज रहा था। खौफनाक शिकारी कुत्ते हर तरफ भौंकते फिर रहे थे। सिंह की मनूस आवाज कानों के पर्दे फाड़ रही थी। शिकार हाँकने वाले हाव हाव करके फिजा को और ज्यादा डरावना बना रहे थे। हाथियों और घोड़ों के दौड़ने से जंगल में जंग का सा समा पैदा हो गया था। ये आवाजें सुन सुनकर गरीब सिंधु का दर्द भरा दिल कांप रहा था। वो अपने लिए खौफजदा नहीं था। शिकारी शिकार खेलने आए थे, अंधे साधु और उसकी बीवी बच्चे को मारने नहीं। सिंधु ये भी जानता था कि राजा नेक आदमी है और वो साधुओं की बहुत इज्जत करता है। वो सोचा करता था कि काश कभी राजा उसे अकेले में मिल जाए तो वो उससे दरख्वास्त करेगा कि जंगल के बासियों को मत मारा करो, वो बड़े भोले हैं। मगर ऐसा होना नामुमकिन था। दिन होले होले ढल गया। शिकार का शोर और हंगामा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। सिंह की आवाज मध्यम पड़ गई। राजा अपने साथियों समेत जंगल से जाने वाला था। शाम होने लगी थी। सिंधु चांद निकलने के इंतजार में था। जैसे ही चांदनी बिखरी, इसने सर पर घड़ा रखा और चश्मे से पानी लेने चल दिया। वो दोनों वक्त पानी लेने जाया करता था। सुबह का भरा हुआ पानी दिन भर काम आता और शाम का भरा हुआ पानी रात को। उसके माँ बाप सो चुके थे। उनके लिए दिन रात बराबर थे। अंधों की दुनिया में हर वक्त अंधेरा ही होता है। जंगल में धुंध सी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे चांदनी फीकी फीकी है। अगर घुप अंधेरा होता भी तो भी सिंधु के लिए रास्ता तलाश करना मुश्किल न था। जंगल का कोना कोना उसका देखा भाला था और वो हर आवाज को पहचानता था। कोई परिंदा पर फड़फड़ाता तो उसे पता चल जाता था कि ये फाख्ता है। कोई सरगोशी सुनाई देती तो वो बता सकता था कि एक बंदर दूसरे बंदर को बता रहा है कि मैं आ रहा हूँ। चश्मे के चारों तरफ ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी और एक बड़ी सी चट्टान उसके ऊपर यूं झुकी हुई थी जैसे साया किए हुए हो। इस जगह चश्मा काफी गहरा था। उसके बाकी हिस्से कम गहरे थे और जगह जगह गड्ढे से बने हुए थे जिनमें से ताजा पानी हर वक्त फूटता रहता था। सिंधु हमेशा ये गड्ढे से पानी भरा करता था क्योंकि इस गड्ढे का पानी बाकी घड़ों से ज्यादा मीठा था। चश्मे का ये हिस्सा किनारे पर उगी हुई लंबी लंबी घास की वजह से बाकी चश्मे से अलग था। वो आहिस्ता से गड्ढे के पास गया, बिल्कुल ऐसे जैसे साया हो। जो ही वो अपना घड़ा भरने के लिए आगे बढ़ा, चांद के आगे बादल आ जाने से अंधेरा छा गया। शिकारियों की जमात जो दिन में इधर उधर बिखर गई थी, शाम होते ही जंगल के बाहर जमा हो गई। जोर जोर से सींग बजाया गया ताकि भूला भटका आदमी समझ ले और आ जाए। जब राजकुमार के तमाम शिकारी जमा हो गए तो पता चला कि राजा नहीं है। तमाम लोग हैरान और परेशान थे। वो घबराहट में एक दूसरे से पूछते थे, लेकिन किसी को कोई खबर ना थी कि राजा कहाँ है। एक शिकारी हमेशा राजा के आगे आगे चलता था, वो ही कुछ बता सकता था, मगर वो भी चुप था। एक दफा फिर जोर से सींग बजाया गया और शिकारी छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़कर जंगल में राजा को ढूंढने चले गए। उनका ख्याल था कि कुछ देर आराम करने के लिए राजा थक हार कर जंगल के सरकंडों वाले महल में चला गया होगा।
असल में राजा हाथी से उतरकर एक खूबसूरत हिरन के पीछे भागता हुआ दूर निकल गया और फिर रास्ता भूल गया। उसके चारों तरफ घना जंगल था, पगडंडी झाड़ियों और लंबी घासें अटी हुई थीं। राजा के पास तीर कमान के सिवा कुछ न था। वो कितनी देर खड़ा सोचता रहा कि क्या करूं। फिर उसे ख्याल आया कि आगे बढ़ना ही बेहतर है। वो झाड़ियों और घास को हाथों से हटाता हुआ आगे बढ़ा और चश्मे के किनारे पहुंच गया। अब रात हो चुकी थी। थका हारा राजा नरम नरम घास पर लेटते ही सो गया। उसकी आंख उस वक्त खुली जब चांद काफी ऊंचा हो गया और शबनम के कतरों से उसके कपड़े गीले हो गए। वो अंगड़ाई लेकर उठा और होले होले उस चट्टान पर चढ़ गया जो चश्मे के ऊपर झुकी हुई थी। जंगल की खामोश खूबसूरती ने राजा के दिल को लुभा दिया। निखरे हुए साफ पानी पर फैली हुई चांदनी और उसमें डोलता हुआ चांद, ये चीजें कितनी भरी लग रही थीं। अचानक किसी के पैरों की चाप सुनाई दी। राजा ने सोचा कि कोई हिरन चश्मे पर पानी पीने आ रहा है। ये सोचकर राजा ने झट तीर कमान में चढ़ाया और निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। उसके कान आवाज पर थे। जैसे ही राजा ने तीर कमान का चिल्ला खींचा, चांद के सामने बादल आ गया। हर तरफ अंधेरा फैल गया। अब उसे आवाज कुछ करीब सुनाई दी। यूं लगता था कि चश्मे के पानी को कोई आहिस्ता आहिस्ता छेड़ रहा है। राजा के कान ऊपर लगे हुए थे और वो सख्त परेशान था। उस जगह किसी इंसान की मौजूदगी का ख्याल उसको आ ही नहीं सकता था। भला इतने घने जंगल में कौन रात के वक्त चश्मे से पानी लेने आ सकता है। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब अगर आवाज आई तो आवाज की सिमत तीर चला दूंगा। आवाज पर तीर चलाकर शिकार करना राजा के लिए कोई बड़ी बात न थी। उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। 1 मिनट गुजरा, फिर दूसरा, तीसरी बार फिर वही आवाज सुनाई दी। राजा ने आवाज की सिमत तीर छोड़ दिया। उसी वक्त एक लड़के के गाने की आवाज आई, लेकिन फौरन ही वो आवाज चीख बनकर जंगल में गूंज गई। फिर ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी सी चीज चश्मे में गिर गई है। राजा अंधाधुंध आवाज की सिमत दौड़ा। सिंधु लंबी लंबी घास और कीचड़ में पड़ा था। उसका चेहरा चांदनी में धमक रहा था। पास ही उसका टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। जख्म उसकी छाती में लगा था और बहते हुए खून ने उसकी सफेद कमीज को रंग दिया था। इसमें अभी थोड़ी सी जान बाकी थी। जब राजा उसे झुककर देखने लगा तो सिंधु मुस्कुरा दिया। राजा ने सिंधु को सहारा देकर उठाया और उसका सर अपने जानों पर रख लिया। वो उसके सर्द हाथों को रगड़ रगड़ कर गर्म करने की कोशिश कर रहा था। खौफ और गुस्से में नामालूम राजा क्या कुछ कह रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि इसने एक साधु को घायल किया है। साधु को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। ये जुर्म तो मौत से भी ज्यादा भयानक है। सिंधु राजा के दिल की हर बात जान चुका था। इसने डूबती हुई आवाज में राजा से कहा, महाराज, आपको किस बात का डर है? आपका मुझसे दुश्मनी तो ना थी। आप मुझको मारना भी नहीं चाहते थे। आप तो मुझको जानते ही नहीं, इसलिए फिक्र ना कीजिए। मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी ही है। मुझे फिक्र है तो एक बात की, मैं मरने से पहले आपसे 2 चीजें मांगूंगा। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मुल्क ले लो। राजा की आवाज गम से कांप रही थी। आपकी जान या मुल्क लेकर मैं क्या करूंगा? सिंधु ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि मेरे बाद मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। वो अंधे हैं और इस पगडंडी के सिरे पर घने जंगल में रहते हैं। मैं उन्हें सोता हुआ छोड़कर पानी लेने आया था ताकि जब वो जागे तो उनको पानी पिला सकूं। वो मुझे झोपड़ी में ना पाकर परेशान होंगे। महाराज, मेरे माँ बाप का ख्याल रखिएगा। मैं आपको दुआएं दूंगा। मैं उनको अपने माँ बाप की तरह समझूंगा। राजा ने कहा, अब दूसरी बात बताओ। मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। मुझसे बेखबरी में बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं इस गुनाह के बोझ को कम करना चाहता हूँ। सिंधु चंद लम्हे खामोश रहा। वो आखिरी बात करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, मगर अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। आखिर इसने पूरा जोर लगाकर कहना शुरू किया, मेरे छोटे छोटे मासूम और बेजरर दोस्त, नन्ही चिड़िया, भोले भाले हिरन और खरगोश किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। आइंदा आप जंगल में शिकार खेलने आए तो मेरी खातिर उनको कुछ न कहिएगा। आखिरी अल्फाज सिंधु के मुंह से ऐसे निकले जैसे वो सरगोशी कर रहा हो। वो हर लफ्ज कहकर लंबी सी सांस लेता था। ये सिंधु के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो उस दुनिया में ना रहा। राजा ने उसके मुर्दा जिस्म को बाहों में उठाया और उसकी ठंडी पेशानी चूम ली। फिर गम से बोझल दिल के साथ लाश को सीने से लगाए झोपड़ी की तरफ चलने लगा।
राजा को यूं लग रहा था जैसे ये बोझ उसकी बाहों में नहीं बल्कि उसके दिल में है, जो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें जीएन स्टोरी टीवी। शुक्रिया।